हाँ तो मेरे भाई, ये वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट एवरीथिंग अबाउट एमसीक्यूज। यस, आपको एमसीक्यूज प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कहां से करना चाहिए, कहां से नहीं करना चाहिए। एकदम आई ओपनर वीडियो रहने वाला है, तो भाई सब आ जाओ। यस, इस वीडियो की नीड क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। आपको समझो एग्जाम में ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स को आते हैं 60 मार्क्स, राइट। एग्जामिशन, हाँ जी, एवरेज आउट करके बोल रहा हूँ 60, चलो 65 कर लो, राइट। आपको पता है जितनी भी सर्टिफाइड कॉपीज मैंने एनालाइज की, जिसके बेसिस पे मैंने आपको सिली मिस्टेक्स वाला टिप दिया है, चलो वो वीडियो का भी लिंक वहां डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, राइट। वहां से आई बटन से टैप करके ले लेना। लेकिन सुनो, जब सर्टिफाइड कॉपीज एनालाइज की तो समझ में आया जितने भी स्टूडेंट्स को मार्क्स आ रहे हैं उसमें अगर आपके मार्क्स 65 है तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स, या फिर 60 मार्क्स है तो 20 to 25 मार्क्स आपको एमसीक्यूज की मदद से आ रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा आपकी मार्कशीट का कितना बड़ा कंपोनेंट एमसीक्यूज आपको दिला रहा है। 20 out of 65, 60 is around 33%। मतलब हम एवरेज आउट करके बोल सकते हैं कि अराउंड 35% ऑफ योर मार्क्स दैट यू सी इन द रिजल्ट्स इज ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू। इसीलिए इस वीडियो का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। मैं 3 अनस्पोकन फैक्ट्स बताने वाला हूं अबाउट द एमसीक्यूज, जो एग्जाम पेपर आरटीपीज एमटीपीज का एनालिसिस करके मुझे समझ में आया, और ये आपको एग्जाम प्रिपरेशन में सिग्निफिकेंटली हेल्प करने वाला है। ये शायद आपका डायरेक्शन ही बदल देने वाला है, तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे। इनफैक्ट कमेंट डाउन करो कि सर हम एमसीक्यू में 30 out of 30 सिक्योर्स करेंगे, क्योंकि भाई वो आपका रिजल्ट चेंजर बनता है, वो आपका एग्रीगेट बना देता है एमसीक्यू। जब उधर मार्क्स कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं सिली मिस्टेक्स की वजह से, एम्बिगुअस क्वेश्चन की वजह से, थ्योरी ना आ पाने की वजह से, तो एमसीक्यूज ही है जो आपको बचाएंगे। यस, तो आ जाओ। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं जहां पे मैं बताता हूं कि सर इंस्टीट्यूट ने पिछले एग्जाम पेपर्स में और एमटीपीस दोनों वर्जन 1 और 2 जब से ये एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हुए हैं तब से कहां से क्वेश्चन पूछे। आप लोग सोच रहे होंगे मजा आ गया सर, अब तो इन टॉपिक्स को एकदम रट डालेंगे, इन सारे एमसीक्यूज को देख लेंगे। पर भाई अब वो 3 अनस्पोकन फैक्ट्स के बारे में जान लो, उसके पहले आप अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ मत करना। पहली बात, इंस्टीट्यूट ने अपने एग्जाम पेपर में जितने भी एमसीक्यूज पूछे हैं लगभग सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यू है। मतलब वो थ्योरी नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलसी चलाने वाले एमसीक्यूज है। डायरेक्शन मिलेगा भाई साहब अपने को एंड में प्रिपेयर कैसे करना है। दूसरा सर इंस्टीट्यूट ने अपने जितने भी मेजॉरिटी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एमसीक्यूज थे वो अपने पुराने ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को तोड़कर बनाए हुए एमसीक्यूज थे। मतलब वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आप आउटस्कैनर, क्वेश्चन बैंक, जो भी आप क्वेश्चन बैंक रेफर करते हो उसमें इररिस्पेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी पर बेस्ड एमसीक्यूज थे। इनफैक्ट ये जो आप ग्रीन कलर देख रहे हो ना, ये वो सारे ओल्ड जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे उन्हीं के टूटे हुए एमसीक्यूज है। ये जो रेड आप देख रहे हो ये नया और एक एवरेज लेवल का एमसीक्यू है, और येलो वाला नया और एकदम इजी है। इनफैक्ट रेड वाला भी इजी है, लेकिन क्या हुआ ना, एग्जाम प्रेशर में शायद हमें इजी चीजें भी एवरेज लगती, इसीलिए इसको एवरेज बोला। तीसरा सर जितने भी एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछे गए वो एक भी क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं था पास्ट पेपर एमसीक्यूज या फिर एमटीपी आरटीपी एमसीक्यूज का। लेट मी रेक्टिफाई, मैंने आरटीपी एनालाइज नहीं किया क्योंकि यहां तक आते आते भी मुझे लगा कि यार कोई पॉइंट नहीं है। बट एमटीपीज के जितने भी एमसीक्यूज आप देख रहे हो, यहाँ टॉपिक के नाम दिए हुए मैंने, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एमसीक्यूज कहां से पूछा गया, वो सारे एमटीपीज या फिर पास्ट एग्जाम पेपर्स का कोई भी एमसीक्यू रिपीट नहीं हुआ। हर एग्जाम में एक यूनिक एमसीक्यू पूछा गया। ये माइंड ब्लोइंग कंक्लूजन्स, फैक्ट्स आपकी प्रिपरेशन का तरीका बदल देंगे। यस, तो आ जाओ। अगर वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो अब आप समझ जाना आप किधर एफर्ट्स लगाने वाले थे, और अब मैं बताऊंगा आपको एफर्ट्स किधर लगाने चाहिए। सबसे पहले तो ये टॉपिक्स के नाम से इंप्रेस मत होना, क्योंकि मैंने आपको बोला वैसे भी वो रिपीट नहीं हो रहा, राइट। तो अपन ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे, लेकिन टॉपिक के ट्रेंड को मत फॉलो कर लेना। हाँ भाई सर मैं तो देख सकता हूं कि म्यूचुअल फंड से 2 बार पूछ लिया तो म्यूचुअल फंड से ही आएगा। ये मैं अगर आपकी जगह होता तो नहीं करता ऐसा। फॉर एग्जाम्पल एमएनए में आपने देख लिया 2 बार आया सर, वापस एमएनए से ही आएगा। मैं ऐसा नहीं करता। क्यों? सुनो एक एक करके। पहला मैंने आपको क्यों बोला, अच्छा मैं आपको बाय द वे वो नोटबुक्स जो लास्ट वीडियो में दिखाना भूल गया था, राइट, उसके स्क्रीनशॉट्स ये रहे, ठीक है। एनीवेज अपन तो मेन पॉइंट पे आते हैं, है ना। सुनो, और एक और चीज, मैं
ये बात पता है कहां से आई? मैं आपको बताया ना प्रीवियस वीडियो में, मैंने आरटीआई कॉपीज एनालाइज की और तब समझ में आया कि आपके मार्क्स का कितना बड़ा प्रोपोर्शन एमसीक्यू से आ रहा है। उस वीडियो में मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स बताई जो स्टूडेंट करके 10 नंबर अराउंड ऐसे ही फ्री में एग्जामिनर को दे देते हैं और अपनी एग्जामिनेशन लूज कर देते हैं। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर है, देखे बिना मत जाना। एक और इंपॉर्टेंट वीडियो बीच में बता देता हूँ, एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको काम आएगा, सुपर इंपॉर्टेंट एलडीआर, राइट, कैटेगरी ए क्वेश्चन जो 125 हमने फिगर आउट किए, उसका वीडियो सॉल्यूशन एक स्ट्रेच्ड मैराथन में मैंने आपके साथ शेयर कर देना है सर। वो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देखो, आपका एंड प्रिपरेशन एकदम बूस्ट हो जाएगा। राइट, बैक टू द पॉइंट। मैंने आपको बताया थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पूछे। अब मेरी बात सुनो, अज्यूमिंग कि यही ट्रेंड इंस्टीट्यूट कंटिन्यू करेगा, भाई साहब अगर थ्योरी क्वेश्चन एमसीक्यूज नहीं पूछे तो क्या हमें थ्योरी को एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है? नहीं, अज्यूमिंग द ट्रेंड कंटिन्यूज। लेकिन सर हम तो वैसे भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, आप अगर ये एमटीपीज के एमसीक्यू देखोगे ना तो मेरे भाई एमटीपीज में थ्योरी एमसीक्यू है। हाँ जी, एमटीपी में बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो प्रॉपर सिर्फ थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो वो एमसीक्यू हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, पहली लर्निंग। दूसरी लर्निंग, सिंस एमसीक्यू वैसे भी रिपीट नहीं हो रहा तो आप पर्टिकुलर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके ये सोच के जाओ कि चलो मैंने एमसीक्यू प्रिपेयर कर लिया, तो वी आर रॉन्ग, बिकॉज एमसीक्यू तो भाई साहब मेरे रिपीट हुआ ही नहीं ना, बस वो एमटीपीज में रिपीट हो रहा है। एक एमटीपी का दूसरे एमटीपी में आया, एग्जाम पेपर में एमसीक्यू रिपीट हुआ ही नहीं, है ना, एमसीक्यू रिपीट नहीं हुआ, तो सर अब क्या करें? अब मेरी बात सुनो, उसके लिए अगर सेम ट्रेंड कंटिन्यू होता है ना तो हमें जो हमारे आउटस्कैनर के सारे क्वेश्चंस कैटेगरी ए और बी जो मैंने आपको बताया वो प्रिपेयर कर लो, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे एमसीक्यू बनेगा। और आपने जो क्लास में तैयारी की, क्लास स्टूडेंट्स में बता देता हूं, यू आर एनीवेज ऑल सेट, ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द एमसीक्यू। इनफैक्ट हर वो स्टूडेंट जो क्वेश्चंस सही तरीके से करता है, आंसर मगअप नहीं करता है, चीजों को समझ के करता है, वो एमसीक्यू के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहा है। एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर होना आपका बाय प्रोडक्ट है। आप तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर लो, मतलब अलग से नहीं करना। हाँ, प्राइमरीली तो ऐसा ही लगता है। थर्ड, मैंने आपको क्या बताया था कि पुराने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो चीज प्रिपरेशन हो गई। नया क्वेश्चन पुराना कुछ रिपीट एमसीक्यू नहीं हो रहा है, मतलब इन्हीं एमसीक्यू को तो देखने जाने का पॉइंट ही नहीं है। और थर्ड, थ्योरी पर्सपेक्टिव से एमसीक्यू प्रिपेयर नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से। अब इंपॉर्टेंट बात, सर इसका मतलब क्या पुराने एमसीक्यू छोड़ दे? नहीं, कैटेगरी ए वाला जो माइंडसेट होता है ना, उसमें आपके सारे डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिकल एमसीक्यू बन सकता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर भी अगर कैटेगरी बी लेवल पर देखा जाए तो एमटीपीज के सारे नए एमसीक्यूज या फिर इन एग्जाम पेपर्स के सारे नए एमसीक्यूज का मैंने एक कंपाइलेशन बनाया जिसको आप सेकंड लेवल पर देख सकते हो, ओनली आफ्टर जब आपका एएफएम का थ्योरी हो जाए, जब आपको लगे कि थ्योरी तो कैटेगरी ए है भाई साहब, वो जो 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स है जिसका भी मैराथन का लिंक यहाँ डाल देता हूं, वो तो कैटेगरी ए है, वो हो जाए ना, उसके बाद आप इन एमटीपीज के एमसीक्यू को देखना, ये कैटेगरी बी। इससे आपको सीक्वेंस का आइडिया मिलता है कि आपको कहां एफर्ट्स लगाने हैं। अदरवाइज हो सकता है आप पुराने एमसीक्यू कंपाइलेशन को देखकर चल जाते और वो एफर्टफुल नहीं रहता। दैट इज द फैक्ट, दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूट हैज मेड। अब सुनो, मैं आपको दिखाता हूं। सर पहला तो मेरे भाई ये लो, ये एमसीक्यूज के फाइल का कंपाइलेशन, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया। इसमें सर सारे नए एमसीक्यूज आज तक के आरटीपी, एमटीपी, एग्जाम पेपर, बोर्ड ऑफ स्टडी पोर्टल, सर सब इसमें आ चुका है, करेक्ट। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसमें से एग्जाम में आएगा उसके चांसेस मुझे खुद को कम दिख रहे, इसलिए इसको कैटेगरी बी में रखना। दूसरी चीज, तो इसका मतलब सर आपने इसमें एग्जाम के एमसीक्यूज एकदम मिनिमल लिए क्या? हाँ जी। तो फिर एग्जाम में कैसे एमसीक्यूज आते? क्योंकि एग्जाम के एमसीक्यूज मैंने बताया ना, पुराने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का रिपीटेशन है, तो उसको क्यों इस फाइल में डाल के आपका टाइम वेस्ट करने वाला हूं? नहीं भाई, उसमें आपको कुछ नया सीखने को ही नहीं मिलेगा। लेकिन सर फिर भी अगर आप एक सेंस लेना चाहते हो कि पुराना एग्जाम का एमसीक्यू कैसा दिखता है, तो उसके लिए फिर ये वाला फाइल जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, वेट, ये रहा। ये फाइल भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं। पिछले 3 एग्जाम्स देखो, May 24 में इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड दिया ही नहीं एमसीक्यू का,
करेक्ट, वो आउट ही नहीं किया। नवंबर 24, मई 25, सितंबर 25 के एग्जाम पेपर, सिर्फ एग्जाम पेपर के एमसीक्यूज यहाँ पे आपको कंसोलिडेट किए, नॉट बिकॉज यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम देम, ऐसा कुछ नया नहीं है, सब आपके लिए एकदम मैनेजेबल है, लेकिन इन एमसीक्यूज को सिर्फ गो थ्रू करके आपको एक आइडिया आ सकता है एग्जामिनर कैसे एमसीक्यू पूछता है। नए एमसीक्यूज तो उस फाइल में जो मैंने आपको बताई, करेक्ट, बट एग्जाम में कैसे पूछता है उस चीज का सेंस लेना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। भले से कोई एक देखा हुआ क्वेश्चन आ रहा है बट उसका पूछने का तरीका तो बदल गया, वो एग्जाम में हम फर्स्ट टाइम फेस नहीं कर सकते, उसके लिए यहां हमें प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। दिस वाज एवरीथिंग अबाउट इन दिस वीडियो, अबाउट द एमसीक्यूज इन दिस वीडियो। परफेक्ट। तो भाई साहब अब आप फिगर आउट कर लीजिए आपके लिए प्रायोरिटी में एमसीक्यू की तैयारी किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 सिक्योर करने का मैनिफेस्ट करो, क्योंकि एमसीक्यू मैंने देखा है रिजल्ट्स में एग्जाम्पशन लाने में बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करता है, बहुत बड़ा रोल है उसका। यस, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।